हमारे देश के बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार, वर्तमान स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो अपने स्कूल की वजह से हूं। उनकी स्कूली शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई थी और अपने व्यक्तित्व के विकास में स्कूली शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। उसका कहते हैं कि उसका योगदान बहुत ज्यादा है और हमेशा अपने स्कूल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो आपको इन शब्दों के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि बनारस में स्थित है, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अप्रैल के लास्ट वीक में होने वाला है। दोस्तों, अब मुश्किल से 15 दिन बच गए हैं और बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर किस प्रकार से अब तैयारी अपनी जारी रखें ताकि मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, और इसीलिए मैं ये वीडियो आप तक लेकर आया हूं महामना एजुकेशन हब की तरफ से। कृपया इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए जो भी हम एजुकेशन संबंधित इंफॉर्मेशन लेकर आए वो आप तक जरूर पहुंचे। इसी विश्वास के साथ मैं काम करता हूं महामना एजुकेशन हब के साथ जुड़ के। तो आगे चलते हैं, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेके बिल्कुल शांत मन से और कृपया शांति से इसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और अब लगभग 15 दिन बचे हैं आपके। अब रिवीजन का टाइम है, मॉक टेस्ट का टाइम है। तो आप सब हमसे पूछ रहे थे कि किस तरीके से मॉक टेस्ट करें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें, किस तरीके से रिवीजन करें, और इन सभी प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। तो पिछले सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पिछले 5 साल प्रीवियस ईयर्स 5 इयर्स पेपर को जरूर सॉल्व करें। अब आप पूछेंगे कि ये प्रीवियस ईयर्स 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हम कहां से लें, तो मैं उसका भी उपाय बता देता हूं। अब बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको किसी तरीके से भी चिंता करने का कोई विषय है ही नहीं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप देखिए कहां से पिछले 5 साल के प्रश्न मिलेंगे आपको। तो गूगल पे जाइए, आप लिखिए www.bwcampus.com। मैं फिर से बोलता हूं www.bwcampus.com। ये डालते ही ये वेबसाइट आपके समक्ष खुलेगी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस पे जहां लिखा हुआ है ये देखिए क्वेश्चन पेपर, तो इस पे आपने क्लिक करना है। क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये सारे प्रश्न, पिछले कई सालों के प्रश्न पत्र आपके सामने खुल के आएंगे। जो भी आपको डाउनलोड करना है, ये आपका अंडर ग्रेजुएशन का है और आपके CHS के भी हैं। आप नीचे चलते जाइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, कृपया ध्यान से देखिए। CHS ये देखिए, ये आ गया CHS क्लास 11th मैथ्स ग्रुप, CHS क्लास 11th कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रुप, इन दोनों का कॉमन टेस्ट होता है। देखिए 2011-12 से लेकर 17 तक है और 17-18 का आपको bhu.ac.in पे भी मिल जाएगा। BHU ऑनलाइन मतलब BHU का जो ऑफिशियल साइट है वहां पे भी मिल जाएगा। देखिए क्लास 6 के लिए ये पिछले 2006 से लेकर 17 तक के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, क्लास 9 के लिए भी उपलब्ध है। तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे बटन दबाते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने तरीके से अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। कृपया करके चेक कीजिए अपने आप को कि मेरी प्रैक्टिस और मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है, ताकि आपका स्थान इस महान विद्यालय में सुनिश्चित हो सके। सेंट्रल लेवल का एक स्कूल है और बहुत बढ़िया पढ़ाई है, उम्दा किस्म के टीचर हैं और उतनी ही अच्छी फैसिलिटी, बहुत कम खर्चे में आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हो। आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा रहता है और कहीं भी अब जब जाते हो तो पूरे गर्व के साथ कहते हो कि मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल का प्रोडक्ट हूं, वहां का विद्यार्थी रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि आपके व्यक्तित्व के विकास और आगे जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहेंगे तो उसके लिए ये अहम रोल अदा करता है। तो आपको जरूर भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के विद्यालय में आप एडमिशन लें, उसका हिस्सा बने और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। दूसरी बात है, क्लास 6 के विद्यार्थी हों, क्लास 9 में एडमिशन लेने की चाह है, या फिर क्लास 11th में आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस या बायो ग्रुप में, मैथ्स या बायो ग्रुप में है, तो आपको NCERT बुक को पिछले साल के मतलब कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं के अच्छे से पढ़ना होगा। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ जाइए। अभी भी 15 दिन का समय है, अभी तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये 2-2, 3-3 दिन में आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थी को स्पेशली
मेरी गुजारिश है, उन्होंने तो अभी बोर्ड एग्जाम खत्म किया होगा अपना, तो उनके सारी चीजें बिल्कुल ऑन टिप्स होगी। कृपया करके एक बार साइंस और मैथ्स की बुक को जरूर रिवाइज करें और अपना पढ़ाई भी जारी रखिए, क्योंकि आपका एडमिशन अगर इसमें सिलेक्शन होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में, तो इसमें सिलेक्शन और एडमिशन आपका लगभग जून के महीने में होगा। तो तब तक तो आप अध्ययनरत रहेंगे किसी भी विद्यालय में, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे आप, तो आप पढ़ाई करते रहिए। साथ ही साथ क्लास 11 का सिलेबस शुरू हो चुका होगा, क्लास 9 का सिलेबस शुरू हो चुका, क्लास 6 का भी शुरू हो चुका होगा, अब अप्रैल आधा लगभग आ गया, तो आप उसको भी पढ़ते रहिए, उससे भी प्रश्न कुछ आएंगे बिल्कुल। तो आप एनसीईआरटी बुक्स को जरूर ही अच्छे तरीके से पढ़ जाएं, एक एक चैप्टर, एक एक पेज, एक एक टर्म्स, और जो भी डार्क सर्कल्स में लिखे होते हैं, डार्क रेक्टेंगल में लिखे होते हैं, डार्क लेटर्स में लिखे हुए होते हैं, उन शब्दों को जरूर पढ़ें, उन टर्म्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से कई बारी क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आए होंगे, राइट। अब चलता हूं, एक चीज देखिए, अब इसके लिए अरिहंत गाइड ही केवल मार्केट में उपलब्ध है, और भी कोई दूसरी पब्लिकेशन गाइड जहां तक मुझे पता है इसके लिए सीएचएस के लिए नहीं बनाती है, तो अरिहंत गाइड ही अवेलेबल है। लेकिन उसमें प्रश्न पत्र तो कुछ वर्ष के होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। तो वहां से मॉक टेस्ट लीजिए और जरूर ही एकदम विद इन टाइम लिमिट 2 घंटे लेके बैठिए, और आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 प्लस जरूर ही हमने स्कोर करना है। वैसे तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी को ये चाहिए कि 100 क्वेश्चन करके आए, लेकिन गलती कम से कम करनी है और ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस ही करने हैं। तो वो तभी होगा जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होगी, तभी आप ये मुकाम हासिल कर पाएंगे। अब है देखिए, जीके के लिए क्लास 6, क्लास 9 और इवन क्लास 11 के विद्यार्थी जो कि आर्ट्स एंड कॉमर्स ले रहे होंगे, उनमें जीके के पोर्शन के सवाल होते हैं। जैसे क्लास 9 में 25 होते हैं, 20 से 21 होते हैं क्वेश्चंस, क्लास 6 में भी होते हैं लगभग 20, और क्लास 11 के आर्ट्स एंड कॉमर्स के विद्यार्थियों से ये जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सभी बताता हूं कि देखिए, क्लास 6 और 9 के लिए अरिहंत मनोहर पांडे की जो बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जनरल नॉलेज की, वो हर ईयर की आती है, मनोहर पांडे द्वारा। मुश्किल से इसकी कॉस्ट 25 से 30 रुपए है, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, तो उसको खरीद के पूरा पढ़ डालिए। बहुत ही पतली सी बुक है, उसको तो चाहेंगे आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन जरूरी है, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, और फिर एग्जामिनेशन के वक्त जब आप बैठेंगे तब आप उसको सही कर पाएंगे। तो उस पर करंट अफेयर्स भी होंगे, और करंट अफेयर्स के लिए अलग से आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, जैसे कि अनअकैडमी है, या फिर आपके स्टडी IQ है, तो यहां से पढ़ सकते हैं आप पिछले 4-5 महीने के करंट अफेयर्स जो आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे। बाकी अरिहंत इज मोर देन इनफ क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। इवन क्लास 11 के लिए कम नहीं है, लेकिन उनको उसके अलावा थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 10 आप पास कर चुके हैं, मैट्रिकुलेशन आपने पास किया है, तो मैं समझता हूं कि आपकी नॉलेज ठीक ठाक रही होगी। लेकिन इससे आप बिल्कुल प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी चलना शुरू हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। और भी आगे बताता हूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको जीके के लिए प्रेफर करनी है। क्लास 6 और 9 के लिए मनोहर पांडे इज मोर देन इनफ, लेकिन क्लास 11 को थोड़ा सा और भी ध्यान देना होगा। देखिए, अब मॉक टेस्ट जैसे ही लेते हैं तो मार्केट में OMR शीट्स अवेलेबल होती है, तो OMR शीट खरीद लीजिए कम से कम 15 से 20, और उसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बबलिंग करते समय जब आप गोले लगाते हैं वहां पे एक मेन एग्जामिनेशन में बैठ के, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, गलती से भी गलती हो जाती है तो वहां आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे, तो वो आपके मेरिट लिस्ट बनाने में कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेगी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मॉक टेस्ट के लिए OMR शीट पे ही प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठें तो आप बिल्कुल सही आराम से, शांत मन से, शांत चित्त से उसको अटेम्प्ट कर पाएं, और सभी के सभी जितने क्वेश्चंस आपके सही होंगे, और सही करना चाहते हैं तो वही ABCD में कोई गलती नहीं हो सकता है कि आपका जो आपके हिसाब से उसका ऑप्शन नंबर B सही होना चाहिए, और अब जब मार्किंग करते हैं, जब OMR शीट में गोला भरते हैं, तो उसमें आप गलती से D कर देते हैं या A कर देते हैं, तो ऐसे में आपकी गलती हो जाती है। इसलिए बिल्कुल जब OMR शीट पे आप 10 से 15 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे जब मेन एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो कृपया करके मेरी ये बात माने, और निश्चित ही सफलता मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये पॉइंट है कि टारगेट फॉर 80+, क्लास 6 के, क्लास 9 के, 11 के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि
अपना टारगेट कम से कम 80 प्लस रखें। 100 मार्क्स की परीक्षा होती है और 80 प्लस रखेंगे तभी आप कहीं 75, 76 ऐसे में मार्क्स लेके आएंगे। हो सकता है आप 90 भी रख सकते हो, अच्छे स्टूडेंट हो तो 90 रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, लेकिन 80 से कम टारगेट मत रखें। आप ये समझिए कि जब मॉक टेस्ट ले रहे होंगे तो कम से कम 80 मार्क्स सही हो रहे हों, तब आप समझिए कि मैं सेफ जोन में हूं और कॉन्फिडेंस जगना चाहिए आपके मन में कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं और इस महान विद्यालय सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में एडमिशन पा सकता हूं। तो ये चीजें आपके मन में होनी चाहिए, कृपया करके इसे ध्यान में रखें और अपनी तैयारी उसी तरीके से करते रहें। अब आगे चलते हैं, थोड़ा बुक्स दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से बुक्स मार्केट में अवेलेबल है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये तो बुक्स मैंने पहले ही बताया है, जो भी जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके, और एक बार फिर से सभी को बता देना चाहता हूं कि क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 के आर्ट्स, कॉमर्स एज वेल एज साइंस बैकग्राउंड के लड़कों के लिए मैंने सभी के वीडियो बनाए हुए हैं। आप कृपया करके महामना एजुकेशन हब के प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और उस पे प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है CHS एंट्रेंस 2019 और उसमें ये सारे एंट्रेंस किस तरीके से, इनका क्या सिलेबस है, कितनी सीटें हैं, मार्किंग पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कौन कौन से मेन एरियाज है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है, सब कुछ मैंने बहुत ही ब्रॉडली कवर किया है। तो उन सब वीडियोस को देखें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सके और एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो सके। तो ये बेस्ट बुक्स हैं अरिहंत पब्लिकेशन की, और तो कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिस सीट्स हैं, तो इन बुक्स को खरीदें आप। मुश्किल से 200 रुपए की बुक्स है और उससे आप जितना अभी समय मिलता है आपको अपने स्कूल के अलावा, तो आप उस समय का अपने पढ़ाई में ध्यान लगाएं, अपने प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करने में ध्यान लगाएं, तो आपका स्थान, आपका जो नाम है, आपका प्लेस है, वो अपने इस सेंट्रल हिंदू स्कूल में सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा देखिए और भी एक बहुत बढ़िया बुक है, आपको मैं बता दूं, ये तो CHS अरिहंत पब्लिकेशन की है ही है। जीके के लिए मैं आपको बता रहा था कि एक और बुक कौन सी है, ये तो मनोहर पांडे की रही, और एक और लास्ट बुक, हाँ, रेलवे स्पीडी है। ये है उनके लिए, क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए जो कॉमर्स एंड आर्ट्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। रेलवे की स्पीडी जो आती है, स्पीडी बुक जो होती है, वो बहुत बढ़िया बुक है। उससे आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज बहुत ही आसानी से, रिवीजन के लिए भी बड़ा ही आसान रहता है, बहुत मुश्किल ब्रॉडली लिखा नहीं होता, और आप जिस स्तर में हैं, जिस क्लास में हैं, उस हिसाब से ये बुक बहुत बढ़िया है। मुश्किल से 100 रुपए की ये बुक आती है मार्केट में, तो कृपया करके खरीद लें, इससे रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो भी कुछ आपने पढ़ा होगा पहले से, मैं समझता हूँ बैठे तो थे नहीं आप इतने दिनों से, पढ़ ही रहे थे, लेकिन इस चीज को पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर मॉक टेस्ट के साथ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। आपको लगेगा कि मैं इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकता हूँ। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके करियर संबंधित हम बहुत सारी जानकारियां वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल।